हेलो। आज हम प्लांट किंगडम के नेक्स्ट फाइलम को डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं टेरिडोफाइटा। मैंने डिस्कस ये भी किया था कि प्लांट किंगडम में फाइलम्स को हम अक्सर डिविजन्स के नाम से जानते हैं। फाइटा का मतलब है प्लांट और टेरिडो का मतलब है फेदर। इनके पत्ते अक्सर फेदर्स की तरह नज़र आते हैं, इसीलिए इनको टेरिडोफाइटा भी कहते हैं। इनकी अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें, इनके लीफ फेदर की तरह है। दूसरी खास बात टेरिडोफाइटा की ये होती है कि दे आर वैस्कुलर। दैट मीन इनमें जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप्ड होता है। इससे पहले हमने जितने भी प्लांट्स पढ़े थे, एल्गे एंड ब्रायोफाइट, उनमें जाइलम फ्लोएम एब्सेंट था। सो टेरिडोफाइटा एवोल्यूशन में पहला पौधा है जो वैस्कुलर है एंड दे आर क्रिप्टोगैम्स बिकॉज इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं। सो दे आर ऑल्सो नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ये इसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं। इनकी मेजर प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। दैट मीन्स ये इनमें ट्रू स्टेम, रूट और लीफ प्रेजेंट होते हैं। एंड सो दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट प्लांट इन द प्लांट किंगडम जिसमें ट्रू स्टेम, रूट एंड लीफ प्रेजेंट है। नाउ क्योंकि मेन प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफिटिक होती है तो इनका लाइफ साइकिल अक्सर डिप्लोहेप्लॉन्टिक होता है। डिप्लोहेप्लॉन्टिक इसका मतलब ये है कि इनकी लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड और हैप्लॉयड लाइफ के पार्ट्स एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करेंगे। इट इज़ ओनली दैट कि स्पोरोफिटिक लाइफ फेज डोमिनेंट होगा और जो गेमीटोफिटिक है यानी कि हैप्लॉयड लाइफ फेज है वो आपका डोमिनेंट नहीं होगा, बट ऑलमोस्ट इक्वल टाइम पीरियड्स के लिए स्पोरोफिटिक और गेमीटोफिटिक लाइफ फेजेस प्रेजेंट होंगे। इसमें जो मेच्योर स्पोरोफाइट होता है वो गेमीटोफाइट से इंडिपेंडेंट होता है। नाउ दिस इज़ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्रायोफाइट एंड स्पोरोफाइट। आपको याद होगा कि हमारे ब्रायोफाइटा में यानी इससे पहले जो हमने प्लांट का डिवीजन पढ़ा था उसमें इस तरह का गेमीटोफाइट था और इसके ऊपर एक स्पोरोफाइट था, और जो हमारा स्पोरोफाइट था वो दिस वॉज द स्पोरोफाइट एंड दिस वन वॉज नोन एज अ गेमीटोफाइट, वॉज डिपेंडेंट ऑन द गेमीटोफाइट। सो दिस वॉज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी कि इसमें हैप्लॉयड प्लांट, गेमीटोफिटिक प्लांट वो डोमिनेंट फेज है और जो स्पोरोफिटिक पार्ट है वो गेमीटोफिटिक पर डिपेंडेंट है। इसमें उल्टा है, इसमें स्पोरोफिटिक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है और गेमीटोफिटिक भी इंडिपेंडेंट है एंड शॉर्ट लिव्ड है। नाउ लेट्स टॉक समथिंग मोर अबाउट टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के कॉमन एग्जांपल्स हैं हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। इनकी बॉडी में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे हैव ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ। इनका स्टेम अक्सर अंडरग्राउंड होता है और हॉरिजॉन्टल होता है। इनके लीफ पिन्नेट होते हैं। पिन्नेट का मतलब है कि पिन्नेट का मतलब है कि अ नॉर्मल लीफ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर लीफलेट्स, दिस इज नोन एज अ पिन्नेट लीफ कंडीशन। इनका वैस्कुलर टिश्यू काफ़ी वेल डेवलप्ड है, जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि ये पौधे साइज़ में भी बड़े होते हैं। इनके लीफ दो तरह के होते हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। सो रिप्रोडक्टिव लीव्स जो होते हैं उनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। फिल का मतलब है लीफ एंड स्पोर्स का मतलब है दे कंटेन द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जिन्हें स्पोर्स कहा जाता है। जो मेल लीफ होता है उसे माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं और जो फीमेल लीफ है उसे मेगास्पोरोफिल के नाम से जाना जाता है। ये लीफ अलग अलग प्लांट्स में भी हो सकते हैं। इस कंडीशन में हम पौधे को बोलेंगे इस कंडीशन में हम पौधे को बोलेंगे डायोशियस प्लांट, यानी कि मेल फीमेल प्लांट ही अलग है। या ये एक ही प्लांट में भी हो सकता है, जिस कंडीशन में हम इन्हें मोनोशियस प्लांट कहेंगे। नाउ ये स्पोरोफिल्स जो होते हैं इन सर्टेन कंडीशन एक कोन के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। इन कोन्स को हम स्ट्रोबेलाई कहते हैं, यानी कि जो लीफ है कभी कभी स्टेम छोटा हो जाता है और लीफ छोटे हो जाते हैं और ये इस तरह का एक कोन बनाते हैं। जैसे आपने पाइन कोन देखा होगा, इसको हम कोन कहते हैं या स्ट्रोबेलाई कहते हैं। दिस इज़ अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और ये फ्लावर का प्रीकर्सर है। जैसे कि फ्लावर्स होते हैं हमारे हायर प्लांट्स में, उसी तरह से स्ट्रोबेलाई हमारे लोअर प्लांट्स में होते हैं। ना ये स्पोरोफिल जो हमारा लीफ है इसमें अक्सर छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं लोअर सरफेस में, जिन्हें हम स्पोरेंजिया कहते हैं। और इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स आर राउंड स्ट्रक्चर्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, राइट।
सो द स्पोरेंजिया विल हैव स्पोर मदर सेल्स जो मियोसिस अंडरगो करके स्पोर्स फॉर्म करेगी। ये स्पोर्स फिर जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म अ थैलस लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ ग्रीन इन कलर, और इसको हम प्रोथैलस कहते हैं। और क्योंकि ये मियोसिस के बाद प्रोड्यूस हुआ है, देयरफॉर इट इज़ हैप्लॉइड और गेमीटोफिटिक। इस गेमीटोफाइट में एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों प्रेजेंट होंगे, एंड सिमिलरली बाकी की रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट से सिमिलर होगी। सो एंथेरोजॉइड एग के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट बनाएंगे जो वापस हमारा स्पोरोफिटिक जनरेशन फॉर्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कॉल करना बनी कॉल